तो यकीनन हम बात करेंगे लुत्फ़ुर रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। दोबारा बात करें हम ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर की। चूँकि पहले जो डैंटन एंड गोटन में इलेक्शन हुआ उसमें एंडी बर्नम चाहते थे वो इलेक्शन लड़े, लेकिन लेबर पार्टी की क़यादत ने ये कहा कि ये ग्रेटर मैनचेस्टर की सीट हाथ से निकल जाएगी, लिहाजा उनको मौका नहीं दिया गया एमपी की सीट का। लेकिन वो इस आड़ में थे या इस आस में थे कि उन्होंने पार्लियामेंट वापस जाना है, बल्कि वो विगन से एमपी बन गए हैं। अब ग्रेटर मैनचेस्टर जिसमें 10 शहर हैं, बरतानिया के बड़े इंपॉर्टेंट जो ये सिटीज़ हैं ग्रेटर मैनचेस्टर में आती हैं। लंदन के बाद ये ग्रेटर मैनचेस्टर की सीट मोस्ट पावरफुल है, जिसकी पुलिस भी इसके अंडर है। ग्रेटर मैनचेस्टर कंबाइंड अथॉरिटी के अंदर तमाम हाउसिंग और बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं वो हैं। बाकी जो मेयर्स होते हैं वो तो सेरेमोनियल होते हैं, लेकिन ये जो मेयर है ये एक पावरफुल मेयर है। तो ये 10 शहरों का मेयर कौन होगा, क्योंकि अभी तो लेबर पार्टी के पास ये मेयर था, लेकिन अब ये सीट खाली हो गई है। अब चूँकि रिफॉर्म जो है वो नज़रें जमाए बैठी है, ग्रीन पार्टी वो नज़रें जमाए बैठी है, और लेबर पार्टी वो अपना दिफा करेगी। और इसका उम्मीदवार कौन होगा, और आप क्या देखते हैं कि ये सीट पर लेबर पार्टी दिफा कर पाएगी? मेरे पास जो 1-2 नाम है उसमें जो सिटी काउंसिल की लीडर हैं बेव क्रेग, उनका नाम आ रहा है कि जी वो ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर का इलेक्शन लड़ेगी। ये जब एमपी के लिए गए थे एंडी बर्नम, तब से ये आवाज़ें गूंज रही हैं। उसके अलावा भी 3-4 नाम हैं, कैंडिडेट हैं। फिर रिफॉर्म बड़ी तैयारी से होगी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, जो कि आप पार्ट भी रहे हैं ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर की जो टीम है और डिप्टी लीडर रहे आप सिटी काउंसिल में, तो आपका तजुर्बा और आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है? फिर मज़ीद इस पर बात करेंगे। वसीम भाई, ये जो ग्रेटर मैनचेस्टर की जो रोल है ना मेयर की, वो बहुत ही रोल है। क्या इस हवाले से आपके पास कोई इतलात है? आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये बेव क्रेग है जो कि मैनचेस्टर बर्नेज के इलाके से एज ए काउंसलर इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, और करते करते ये अब मैनचेस्टर सिटी काउंसिल की लीडर है। यकीनन एक बड़ी ज़िम्मेदारी है एक बड़े शहर की लीडर होना। फिर ये जितनी भी स्काई स्क्रैपर डेवलपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट और सारी चीज़ें जो आपने बात की है डेवोल्यूशन की भी, तो उसमें भी ये हिस्सा रही है। तो क्या इसके अलावा भी आप कोई मेयर का उम्मीदवार देख रहे हैं? और दूसरा, मुकाबला बड़ा सख्त है, कोई आसान मुकाबला नहीं है, चूँकि रिफॉर्म जो है वो अब पहले से ज़्यादा तैयार होकर आएगी। जो गलतियाँ उन्होंने मेकर फील्ड में की हैं वो शायद अब ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर में वो शायद ना करें। उनकी कोशिश होगी कि वो ग्रेटर मैनचेस्टर की सीट जीत जाएँ। तो इस पर क्या कहेंगे आप? लुक, जो बेव क्रेग जो है ना, वो मैनचेस्टर की लीडर थी लास्ट 5 इयर्स है। वो बड़ी है, वो बड़ी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। ठीक है। और जो ग्रेटर मैनचेस्टर की जो हार्ट है वो है मैनचेस्टर। जो सारा जो मेन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो मैनचेस्टर से जाके फिर स्प्रेड होता है ग्रेटर मैनचेस्टर के जो बाकी 9 शहर हैं। ठीक है। ये कंबाइंड अथॉरिटी की अहम हिस्सा है ये बेव क्रेग, और इसके पास बड़ी एक्सपीरियंस है। डिवोल्यूशन में भी इन्वॉल्व थी, मैं इसके साथ डेप्टी लीडर था, मैंने बड़े साल इसके साथ काम किए, तो एक्सपीरियंस इसके पास है। और ये जो अगर ये मेयर बनती है, अभी तो कोई नहीं पता कि कौन बनेगा, कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि लेबर पार्टी की एक प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस के बाद फिर सामने आएगा जो भी कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट। लेकिन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बेव क्रेग उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है कि वो ग्रेटर मैनचेस्टर की जो मेयर की जो जिम्मेदारी है वो बाखूबी उसको निभा सकती है। तो वो उसके पास है। अब ये इसने अभी मुझे नहीं पता इसने अपना नाम डाला है, डालेगी नहीं, क्या सिचुएशन, क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि क्या प्रोसेस होगा। लेकिन एक प्रोसेस गैर जो कहते हैं ना गैर मुसद्दका इतलात, उसमें यही इस वक्त इनके मुकाबले में अभी तक कोई नहीं है, और यही ही ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर की उम्मीदवार कैंडिडेट है। चूँकि आप एक पार्टी के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है, शायद आपके लिए ये कहना मुश्किल हो, लेकिन मुझे ये जो इतलात हैं वो ये कंफर्म है कि अभी तक उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं है, और वही ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर की एक मजबूत उम्मीदवार है। मुमकिन है कि कल तक वो बाकायदा ऑफिशियली भी ऐलान हो जाए, चूँकि
रिफॉर्म पार्टी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस सीट के लिए, वो अपना मेयर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लोग हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें चाहिए जो कैंडिडेट हमें चाहिए वो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर बेव क्रेग बनती है या कोई और ऐसे उस लेवल की, उस कैलिबर की जो पॉलिटिशियन है, अगर कैंडिडेट बनती है, तो वो हमारे लिए जरूरी है। बेव क्रेग मुझे लगता है वो एक अच्छी कैंडिडेट होगी अगर वो कैंडिडेट होती है तो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने सही कहा, ये इजी नहीं होगा ये जो बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन ही नहीं। लोग वैसे ही तंग है, कितने इलेक्शंस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें ग्रेटर मैनचेस्टर में लोकल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, फिर बाई इलेक्शन, फिर एक और बाई इलेक्शन, और वो भी छोटे इलाके के लिए नहीं, इतनी बड़ी जो जियोग्राफिकल इलाका है उसके लिए। तो और रिफॉर्म वाले वो कोशिश करेंगे, ग्रीन वाले भी कोशिश करें, और भी पार्टी से जो कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंस भी आएंगे उसमें। बट हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेबर पार्टी ने जो डिलीवर की है यहाँ पर ग्रेटर मैनचेस्टर में ओवर 40 years, जो लीडरशिप, जो विजन, जो डिलीवरी उन्होंने प्रोवाइड की है, वो स्टोरी लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो स्टोरी हम इतनी अच्छी तरह से लोगों के पास नहीं पहुंचा सकते। हमें चाहिए कि लोग, आप अगर देखें सक्सेस मैनचेस्टर की या ग्रेटर मैनचेस्टर की, तो उसकी जो क्रेडिट है वो लेबर पार्टी को अकेले, सिर्फ लेबर पार्टी नहीं लेकिन पॉलिटिकली लेबर पार्टी ने वो लीडरशिप प्रोवाइड की। उसमें और भी स्टेक होल्डर्स है, और भी लोग हैं जो उसमें शामिल है, और अल्टीमेटली जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर जो रेजिडेंट्स है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैनचेस्टर की सक्सेस में। सो ये स्टोरी हमें बतानी है। और इलेक्शन मुश्किल होंगी, कोई भी इलेक्शन हम ग्रांटेड नहीं लेते। हर इलेक्शन, हर वोट के लिए हम फाइट करते हैं, हर डोर पे हम जाएंगे, हर इंसान से हम बात करेंगे, कन्विंस करेंगे, हमारा विजन उनके सामने रखेंगे, जो हमने किया हुआ है वो भी उनके सामने रखेंगे। फिर अल्टीमेटली ये डिसीजन जो होगा वो आवाम की होगी, ग्रेटर मैनचेस्टर की आवाम की। अच्छा उधरमान, क्या आप समझते हैं कि एंडी बर्नम के जीतने के बाद अब जो लेबर पार्टी की नॉर्थ वेस्ट में गिराव गिरा था, वो वापस लेबर पार्टी जो यहाँ पर मैनचेस्टर में और ग्रेटर मैनचेस्टर में सबसे मजबूत तरीन जमात समझी जाती थी, कि वो वापस अपनी पोजीशन पर आएगी? ग्रीन के साथ जो मुकाबला है या रिफॉर्म के साथ जो मुकाबला है, दीगर लिबरल कंजर्वेटिव के साथ जो मुकाबला है, कि वो मुकाबले की पोजीशन में अब आ जाएगी, या क्या समझती है कि मज़ीद आपको एंडी बर्नम को या बेव क्रेग को काम करने की ज़रूरत है? काम हमें हर जो पॉलिटिशियंस को काम करने की जरूरत है। जो चेंज जो लेबर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी 2024 में, वो लोगों को फील होना चाहिए, वो लोगों को नजर आनी चाहिए, लोगों की लाइफ में उसकी उसकी इम्पैक्ट होनी चाहिए। तब जाके लेबर पार्टी की जो ग्राफ है वो जाके इम्प्रूव होगी, एक इलेक्शन से नहीं इम्प्रूव होगी। तो अभी ये जिम्मेदारी है जो भी इलेक्टेड पोजीशन में है, एंडी बर्नम हो, बाकी जो एमपीज है ग्रेटर मैनचेस्टर के, जो काउंसलर्स है ग्रेटर मैनचेस्टर के, उनके शोल्डर पे ये जिम्मेदारी है कि वो डिलीवर करें। जो लोगों की जो डे टू डे इश्यूज है, जो मसाइल्स है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस चल रही, वो उसको एलिविएट करे, उनको हेल्प करे। अगर डिलीवर कर सकते हैं, और लोग अगर ये फील करते हैं कि लेबर पार्टी उनके साइड पे है, उनके लिए फाइट कर रही है, तो फिर वो जो ग्राफ है जो पहले जैसे थी वैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा लुत्फर मां साहब, हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे और आखिर में एक दो बातें हम करेंगे। अब ये जो ग्रेटर मैनचेस्टर है, आपके इल्म में है कि ये मल्टी कल्चरल है। मेकरफील्ड के मुकाबले में जो यहाँ का इलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है। मेकरफील्ड एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसका इलेक्शन था, लेकिन ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर का ये 10 शहरों का इलेक्शन है, जिसमें हर पार्टी की कोई ना कोई नुमाइंदगी किसी न किसी शहर में है। रिफॉर्म की अब ज़्यादा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो मल्टी कल्चरल जो ये शहर है उसमें माइग्रेशन को या इमिग्रेशन को बुनियाद बनाकर जो एक ही एजेंडे पे काम कर रही है रिफॉर्म पार्टी, कि जिनको बाहर निकाल दें, साइलम वालों को जिनके लग भी गए हैं उनको भी निकाल दें। सो ज़ियाद यूसुफ जो है वो भी मेकरफील्ड में भी इसी को बुनियाद बना रहे थे, जिसमें वो उनको पता लग गया है कि ये अब जो माइग्रेशन, इमिग्रेशन, साइलम सीकर को निकालना और इनको ये जो है वो अब पॉइंट्स ग्रेटर मैनचेस्टर में नहीं चलेंगे, क्योंकि ये है ही एक मल्टी कल्चरल
सा जो है इलेक्शन है। तो क्या समझ रहे हैं कि इसमें क्या फिर एजेंडा होगा, किस एजेंडे की बुनियाद पर इलेक्शन होंगे? हाउसिंग पे इलेक्शन होंगे, लिविंग कास्ट पे इलेक्शन होंगे, या दीगर जो NHS का इशू है और जो मसाइल हैं? लुक, रिफॉर्म पार्टी जो है वो तो उनकी जो पॉलिसी है वो तो हम जानते हैं, डिवीजन और नफरत। और वो सारी जो जो भी सिचुएशन, जो भी मसले हैं, उनकी जो ब्लेम है वो इमिग्रेंट्स के दौर पे वो रखना चाहते हैं। दैट्स देयर पॉलिसी। अभी मेकरफील्ड के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि ग्रेटर मैनचेस्टर के लोग भी उसको रिजेक्ट करेंगे।